हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी ए स्टडीज़। दिस इज़ वैभव। गाइस, आज दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम बैंक ऑडिट के, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। एक क्वेश्चन नवंबर 16 में पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। वैसे ये क्वेश्चन को देख के याद रखना मुश्किल है, पर इफ़ यू रिमेंबर दिस मेमोरी टेक्निक सो आसान हो जाएगा। और मैंने जो वर्ड्स मेमोरी टेक्निक के लिए यूज़ किए हैं वो वही वर्ड्स आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने के लिए। सो इसका मेमोरी टेक्निक है मिस्टर टीएमसी बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस करता है। सो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस और आपको पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हैं तो हम ये लाइन याद रखें, वो पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। मिस्टर टीएमसी बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस करता है। बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कौन करता है? मिस्टर टीएमसी। तो आइए देखते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है। सो पहले हम टीएमसी देखते हैं, फिर उसके बाद मिस्टर देखेंगे। टी स्टैंड्स फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG। टी स्टैंड्स फॉर दोज चार्ज विद गवर्नेंस। रिस्क पढ़ते हैं अभी। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पॉलिसी शुड बी अप्रूव्ड बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज गवर्नेंस ने अप्रूव करना चाहिए। एंड दोज चार्ज गवर्नेंस शैल इंश्योर दैट पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट विद बैंक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज। फिर एम आता है। एम स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग द रिस्क। एम रिस्क दैट significantly affect the bank's objective should be identified and measured। रिस्क मॉनिटर करना चाहिए। सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल एक्टिविटीज़। बैंक मस्ट हैव कंट्रोल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग फॉलोइंग। फर्स्ट इज इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेकेंड इज वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन, सेटिंग ऑफ लिमिट्स एंड रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन। और आगे मिस्टर का एम स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज़। इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट शुड सेटअप विच रेगुलरली असेस द रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स। और आर स्टैंड्स फॉर रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बैंक मस्ट हैव रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंप्लायंस। ये हो गया टीएमसी मिस्टर। गाइज, आप अभी ये शॉर्ट फॉर्म जो है हमारा टीएमसी मिस्टर, उसको याद रखिए। ये वर्ड्स याद रखेंगे और उसके टाइटल्स भी याद रखेंगे तो वो टाइटल के रिलेटेड आप जो भी अंदर इंफॉर्मेशन रखोगे विच इज़ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो गाइज, ये रहा बैंक पहला क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, जो कि 4 मार्क्स को पूछा जा चुका है और उसका शॉर्ट फॉर्म है मेमोरी टेक्निक है मिस्टर टीएमसी बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस करता है। गाइज, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लेके आया हूँ वो है स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ये भी क्वेश्चन में 2019 में पूछा जा चुका है न्यू सिलेबस के लिए, 4 मार्क्स के लिए। और इसका क्वेश्चन है कि स्पेशल वाइट शॉर्ट स्पेसिफाई द सम स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन ऑडिट ऑफ बैंक्स। बैंक के ऑडिट करते वक्त क्या क्या कंसिडरेशन ध्यान में रखनी चाहिए हमें। तो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन का वो मेमोरी टेक्निक है SPERL, जो कि हमने काफ़ी मोस्टली वर्ड्स स्पेशल वर्ड से ही उठाए हैं। SPE R एक अलग से उठाया है और यल तो है ही है स्पेशल। तो हमारा मेमोरी टेक्निक रहेगा स्पेरल SPERL स्पेरल। सो S स्टैंड्स फॉर स्पेशल कंसिडरेशन क्या रहेंगे? S फॉर स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। P स्टैंड्स फॉर न्यू प्रोडक्ट, कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस। E स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिव डिपेंडेंसी ऑन IT प्रोसेस। R स्टैंड्स फॉर नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रांजेक्शन एंड L स्टैंड्स फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। गाइज, हम इमेजिनेशन पावर भी अच्छे से यूज़ करके इसको पढ़ सकते हैं। हमें क्या चाहिए ऑडिट करते वक्त, क्या स्पेशल कंसिडरेशन करना चाहिए। बैंक्स में आप जनरली देखते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट
हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्या नए प्रोडक्ट्स आए वो देखना चाहिए, उनका डिपेंडेंसी आईटी पे कितना है वो देखना चाहिए, ट्रांजैक्शन की रिस्क क्या है वो देखना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को हम कैसे हैंडल करें वो देखना चाहिए। तो उसका मेमोरी टेक्निक है इस पे रहे। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस जो कि बैंक ऑडिट में है और एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। सो ये 2 मेमोरी टेक्निक याद रख के हम काफ़ी हद तक इसको याद रख के जैसे तैसे लिख के आएंगे, जो कि त्यों लिख के आएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और भी आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको उस चीज़ का याद रखने में मुश्किल आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चंस, मैं उसके ऊपर मेरे हिसाब से मेमोरी टेक्निक बना के आपको दूंगा। गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे आपके लिए ये वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।